guys, warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली सेफ होगी, हेल्दी होगी। और आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होगा कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, सभी के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ऐसी रीडिंग्स और देखने के लिए। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में आपने सोचना है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त में। ऑल साइंस के लिए रीडिंग्स हैं ये। जितनी भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ ये ऑल साइंस के लिए होती हैं, ये रीडिंग भी ऑल साइंस के लिए ही है। ठीक है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। द सन का कार्ड है पहला, मैजिशियन इज द सेकंड कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज द थर्ड कार्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। द फूल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। तो गाइज़ यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव स्टॉकिंग चल रही है, आपकी तरफ ही उनका सारा अटेंशन है। प्यार ये पर्सन आपसे बहुत करते हैं। इस पर्सन को ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वापस वक्त को लेकर जा पाऊँ। ओके, एंड आपके बगैर बहुत सैड हैं। सारा का सारा ध्यान इनका आपके ऊपर है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं फिर अपनी लाइफ के अंदर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये पर्सन जो है सारा ध्यान आपके ऊपर ही रख कर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो हमको बता रहा है इनका ध्यान, इनका सारा ध्यान आपके ऊपर है। और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप दोनों का रीयूनियन हो, कनेक्शन फिर से दोबारा से जुड़े और आप दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाए फिर से पहले की तरह। एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन को रात को आपके बहुत सपने आते हैं, या तो इनको कल रात को आया होगा या फिर इनको आज रात को आपका सपना आएगा। और आज रात को ये पर्सन आपके बगैर, इनको ऐसा होगा कि जैसे मुझे तुम चाहिए ही हो, जैसे तुम मुझे मेरे पास चाहिए हो, मेरे साथ चाहिए हो, मेरे करीब चाहिए हो, और ये आपके बारे में ही सोचेंगे। आज इनको बहुत याद आने वाली है आपकी, तो ज़रूर आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। अगर आप रीयूनाइट होने चाहते हैं इस पर्सन से तो आज रात को आप मैनिफेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द ये मेरे पास आएँ और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए हम दोनों के बीच में। ओके, उससे उनकी वो नेगेटिव एनर्जी भी थोड़ी सी काम होगी और ये आपके और आप दोनों का रीयूनियन होने के भी इससे चांसेस होंगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ इस वक्त आपके पर्सन जो है कुछ ऐसा मैजिक चाहते हैं, भगवान की तरफ से कुछ ऐसा मिरेकल चाहते हैं जिससे कि आप दोनों साथ में आ जाएं। क्योंकि यहाँ पे जो मैजिशियन कार्ड है वो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं और ये पर्सन आपसे सच में सोल से बहुत कनेक्टेड हैं। ये कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, पर ये पर्सन आपको अपने पास लेकर आएंगे। कैसे भी करके ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। कोई ऐसे करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं, कोई ऐसे चमत्कार की, कोई ऐसे मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं जिससे कि एक ऐसा वॉन्ड घुमा दे कोई एंजल, कोई भगवान आकर और सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँ और फिर से आप दोनों रीयूनाइट हो जाए। पुराने ओल्ड टाइम्स में आप चले जाएँ जहाँ पे कि आपने इतना खूबसूरत समय काटा और वो आप ही जानते हैं, उस समय की इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, उस प्यार का एहसास जो होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वही टाइम में ये वापस लेकर जाना चाहते हैं आपको। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे फेरी कितनी प्यारी सी, ये जो फेरी है ये कैसे वॉन्ड घुमा रही है ऊपर, ये आपको ये दिख रहा है, ये वॉन्ड घुमा रही है। इसी तरीके से ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाए। मैजिशियन का कार्ड हमको यहाँ बता रहा है कि मैजिक क्रिएट हो जाए इस तरीके से, ऐसे ही मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं और ये कुछ भी करेंगे आप दोनों
को साथ में लाने के लिए। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में भी आपको अपने साथ ही देखते हैं। और जैसे ये पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि काश अगर ये मेरी लाइफ में होती, या काश मैं इससे शादी कर पाता, या हम दोनों की शादी होती, या आगे फ्यूचर में दोनों का साथ, जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं, कमिटमेंट सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। कि जो सन का कार्ड है मिरर अरकाना से, वो हमको मैरिज, आपकी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स और स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, पावर के बारे में बता रहा था। दिस पर्सन वुड डू एनीथिंग टू स्टे विद यू, बिकॉज सन कार्ड विद द मैजिशियन अगेन शोज समथिंग न्यू इज गोना कम इनटू योर लाइफ। कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट होने वाला है, कोई न्यू बिगिनिंग्स होने वाले हैं, जिससे कि ग्रोथ होगी, जिससे कि सारी जो भी नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और सब कुछ जो धीरे धीरे, जैसे जो लोग थे ना जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो अपने आप भाग जाएंगे कहीं ना कहीं, ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू स्पीक, द वे यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप जैसे बोलते हैं, बात करते हैं, वो इनको बहुत ही मैग्नेटिक लगता है, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपको देख कर, हो सकता है इन्होंने अभी रिसेंटली आपको देखा हो, या फिर कोई पिक्चर देखी हो, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं, तो कुछ ऐसा इन्होंने आपका देखा हो जिससे कि एकदम ये अट्रैक्ट हो गए। और आपकी कुछ नया भी हो सकता है आपने अपने लुक्स में किया हो, या फिर कुछ नया आपके आपके माइंड सेट या तो बहुत डिफरेंट हो गया है पहले से, आपकी लुक्स में स्पेशली कुछ कुछ डिफरेंट आपने ट्राई किया होगा, कुछ न्यू ट्राई किया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे वेट लॉस भी किया हो सकता है, या अपने लुक्स के ऊपर बहुत फोकस करें, तो वो देखकर इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। और आप कितने स्ट्रांग निकल कर आ रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट निकल कर आ रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया है, या मैं क्या खो दूंगा, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान से ज़रूर मांगते हैं कि कुछ ऐसा हो, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए, आपके लिए ही अच्छी दुआएं करते हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हैं। और इनको पता है इन्होंने आपको लेकर कुछ चीज़ें ऐसी गलत की हैं जिसका इनको पछतावा है, तो ये यही मांगते हैं भगवान से भी कि आपके साथ अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ही मांगते हैं। सो ये मत सोचेगा कि कुछ भी नेगेटिव विश करते हैं, और सिचुएशन आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है, आगे जाके बैलेंस होंगी चीज़ें। और यहाँ पे अगेन बोला जा रहा है कि यू हैव टू काम योर सेल्फ, योर माइंड, योर एनर्जीज, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, आप मे बी बहुत ही ऐसा सोचने लगते हो जैसे कि पता नहीं सब चीज़ें निकल रही हैं हाथ से, और गलत हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ गलत नहीं हुआ। देखिए डॉग्स भी बोल रहे हैं, आप डॉग स्पिरिट भी आपके साथ हैं, तो आप फेथफुल रहे हो, आप फेथफुल रहे हो। और उस टाइम पे आपको भी बहुत सारे इंडिकेशंस मिले हैं जब ये पर्सन कुछ गलत कर रहे थे आपके साथ, जो भी नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो आपके साथ गलत हुआ है, बट आपने भी कुछ साइंस नहीं समझे हैं। तो देखिए वो जो चीज़ हो गई उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। जब तक हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे हम उसी एनर्जी में स्टक रहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, क्योंकि अगर हम गुस्सा होते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है गुस्सा कि आप होते हो सामने वाले पे, नुकसान आपका होता है। तो क्या फ़ायदा गुस्सा होके, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी एनर्जी खराब होती है, आप लो वाइब्रेशन में जाते हो, आप सैड फील करते हो, आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, और सबसे लड़ाई झगड़े करते हो। तो जो रिलेशंस अभी आपकी लाइफ में बचे हुए हैं वो भी खराब होते हैं। तो गुस्सा एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसकी जो करके आप सज़ा अपने आप को देते हो, सामने वाले को नहीं देते हो। सामने वाले का तो कुछ नहीं जा रहा है ना, उससे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, यही यहाँ पे मैसेज आया है। आप दोनों की एनर्जीज भी बैलेंस हो रही हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे पास्ट में, तो वो भी इमोशनल भी होंगे, और एक दिल की आवाज़ भी सुनेंगे, और जो कि वो सुन रहे हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी आएंगे, जिससे कि वो एक्शन और डिसीजन ले पाएंगे। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन अब आगे आने वाले हैं। इनको ये समझ में आ रहा है इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, और मतलब जैसे लोगों ने इनको गाइड भी किया गलत तरीके से भी, कुछ चीज़ें आपको लोगों ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, बट शायद आपने पास्ट में नहीं सुनी, आपने इग्नोर किया, जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पर अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ भी करेंगे, आपके पास आएंगे रीयूनियन के लिए, क्योंकि अभी ये कहीं पर नहीं देख रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। मुझे बहुत लोग यहाँ पे राहु की दशा चलती हुई दिख रही है, या तो आपकी अंतरदशा प्रति अंतरदशा, या में आपकी महादशा हो सकती है राहु की।
तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन्स रहते हैं लाइफ में, डिसीजन आप नहीं ले पाते हो और एक काम को 10 बारी करना पड़ता है तभी वो काम होता है। तो उसके लिए भी कुछ आप रेमेडीज़ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है गाइज, एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके साथ। तो इमोशनल नहीं होना है ज़्यादा, अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ बैलेंस करके रखना है, ठीक है। उसी से ही जो भी आपको रिजल्ट्स मिलने हैं वो जल्दी मिलेंगे। अब हम देख लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर हम मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू, thank you, thank you, thank you. One last time, thank you. Individuality. So the first card is individuality, जो हमको ये बता रहा है कि आप अपने आप में बहुत यूनिक हो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वो तो ऐसा है, उसमें तो ये चीज़ अच्छी है, उसमें तो वो चीज़ अच्छी है। नहीं, आपने कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन सबसे बुरी चीज़ होती है। हर एक इंसान में एक चीज़ स्पेशल होती है। आप अपने तरीके से यूनिक हो, अपने ऊपर फोकस करो। जो आपको भगवान ने दिया है ना, वो शायद ही किसी को भी मिला होगा, तो उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप बहुत स्पेशल हो। आप कॉन्फिडेंट क्यों फील नहीं करते हो, क्यों इमोशनल हो जाते हो, क्यों डर जाते हो, क्यों फियरफुल रहते हो। कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप स्पेशल हो, यूनिक हो, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी में होती हैं, ओके। ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है, और आपके लिए जो भगवान ने रखा हुआ है ना, वो बहुत स्पेशल है। आई कैन शो यू ऑन दैट, ओके। सो आई एम यूनिक का मैसेज चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। टाइम आउट, तो थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है अपने लिए टाइम निकालो। बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हो, बहुत सैड हो चुके हो, बहुत काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश, और ये सब ठीक है, करो। बट यहाँ पर बोला जा रहा है अपने लिए कुछ समय बाहर निकालो। आप बाहर जाइए, घूमिए, वेकेशंस पे जा सकते हैं। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने फ्रेंड से मिलिए, रीयूनाइट कीजिए, उनके साथ घूमने जाइए, बात कीजिए। अपने लिए जो भी आपको अपने लिए करने के लिए अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना है आपने अपने लिए, और उसी से ही आप फ्रेश होगे और लाइफ में कोई रास्ता भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपने लिए समय निकालिए। नंबर 2, नंबर 11th, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ आपके लिए, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का आपके लिए लकी हो सकता है, ओके। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है नंबर 1, नंबर 10th, 28th एंड 19th ऑफ एनी मंथ आपका आपके पर्सन के लिए लकी हो सकता है। 37 और 11 नंबर भी आपके लिए यहाँ पे लकी दिख रहा है। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, उनके आंसर इमोशंस क्या हैं आपके लिए। 5 मैसेजेस लेंगे इस डेक से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I want you to be patient. Your impulsiveness can ruin things between us. So this person wants you to stay patient. बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोला, आपको पेशेंस, फिर से वही पेशेंस का मैसेज आया है। कभी कभी आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो, गलत चीज़ें कर लेते हो गुस्से में आके या इमोशनल होके। वो नहीं करना है, पेशेंस दिखानी है, ये आपको बोला जा रहा है। हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है चीज़ों को लेकर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप पता नहीं किस तरीके से आप पेश आओगे, या कैसे एकदम से आप गुस्से में कुछ चीज़ें बोल दोगे, कर दोगे, या इमोशनल हो जाओगे। उसको लेकर ये पर्सन जो है थोड़ा सा घबराते हैं, इसलिए शायद लेट आ रहे हैं। आपके पास आने में टाइम लग रहा है क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ही बोल रही हूँ पेशेंस रखिएगा। इट इज़ नॉट अबाउट टुडे और टुमारो, आवर कनेक्शन नीड्स टाइम एंड केयर। ये आज या कल की बात नहीं है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो बात आज या कल की नहीं है या कब आ रहे हो, टाइम की नहीं है। द पॉइंट इज़ कि हमारे रिलेशनशिप को टाइम और केयर चाहिए। तो छोटी छोटी बातों में ना फंस के टाइम और केयर के ऊपर यहाँ पर काम करना है।
आई एम सॉरी फॉर सेइंग ऑल दोज थिंग्स व्हेन आई वाज एंग्री, आई डिड नॉट मीन देम। इन्होंने जो भी आपको बोला है, गुस्से में आके बोला है और इनको पछतावा है उस चीज़ का, और ये मीन नहीं करते थे उन किसी भी बातों को, सो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। आई कैन नॉट बी द पर्सन यू वॉन्ट मी टू बी राइट नाउ। जो आप इनको चाहते हो इनसे, शायद वो अब ये पर्सन नहीं बन सकते हैं, थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इनके साथ आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हैं जिसके लिए ये पर्सन थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। और लास्ट मैसेज है, आई नीड टू वर्क ऑन माई ईगो इशूज़ एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर एंगर इशूज़। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको अपने गुस्से पे काम करने की ज़रूरत है और इनको अपनी ईगो पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये पर्सन ना थोड़े प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं कि सिचुएशन परमानेंटली कैसे ठीक हो। जब तक हम खुद पे ही काम नहीं करेंगे तो सिचुएशन ठीक कैसे होगी। तो उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए, उससे भी आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होती है। अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। चक्रास कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं उसमें मैं आपके लिए एक कोर्स भी है हमारे पास, तो वो आप कर सकते हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप अपनी फैमिली को भी हेल्प कर सकते हैं उसके थ्रू। सो जितने अपने चक्रास को बैलेंस रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। आप मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रीडिंग को ज़रूर लाइक करके जाएगा अगर पसंद आई है तो, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।